लोग कह रहे हैं बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, सही बात है? ये देखो बहन जी बनती हैं या भाई वो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब तक मायावती थी तब तक बहुत अच्छी चली, अब तो बहुत बेकार चल रही है। काम नहीं कर रहे हैं, खाली नाम बाबा साहब का ले रहे हैं। संविधान बदलना चाहता है बाबा साहब का। हो रहे बाबा साहब को लेकर हाँ, आपको जानते हैं, कांचीराम साहब को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। वो नेता थे, अब हमारे एमए के बसपा के अध्यक्ष थे। जाड़ा भी लग रहा है तो 70 की उम्र में जाड़े का समय है और इतनी मुसीबत लेके आने की क्या जरूरत है? अरे बेटे तो बाबा साहब मुझको अधिकार दिया है आने जाने का, तो आएंगे जरूर। मोदी जी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, उसको तो मैम क्या किया जाए, अभी सरकार है लेकिन ऐसा नहीं जागरूक होगी जनता, जनता जागेगी तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं बदल पाएंगे। हम लोग जितने भी प्रदर्शन धरना कुछ भी होगा कहीं भी भारत में हर जगह जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे मैम बहुत कुछ सोचते हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना त्याग परिश्रम किया और बाबा साहब यहाँ पे दीक्षा लिया, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम आए। बाबा साहब का एक भी समझो % उनका कर्जा हम लोग नहीं अदा कर पा रहे हैं। जो भी स्थल उनके हैं तहाँ हमको जाना चाहिए। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नागपुर की दीक्षा भूमि पर अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर दीक्षा भूमि को लेकर क्या सोचते हैं, बाबा साहब को लेकर क्या सोचते हैं। उन तमाम लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से यहाँ बैठे हुए हैं, किस प्रकार से इन्होंने रात गुजारी है। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? मैम हम उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले से हैं। सीतापुर जिले से। सीतापुर से कितने लोग आए हैं? अरे सीतापुर से मैम कम से कम 2-4 हज़ार आदमी तो जरूर है। अच्छा, हाँ। कब निकले थे आप वहाँ से? हम लोग 20 को निकले थे। 20 को निकले थे। जी। और अब यहाँ से वापस जाने का कब है? अब वापस अभी ट्रेन अगर होगी 4 साढ़े 4 बजे की ट्रेन है तो अभी जाने का। अच्छा, ये बताइए दीक्षा भूमि को लेकर क्या सोचते हैं यूपी के लोग? दीक्षा भूमि नागपुर में है और यूपी से काफ़ी सारे लोग आते हैं, नहीं सिर्फ ना सिर्फ यूपी से, सारे देश से जाते हैं। अब आप यूपी से हैं, क्या सोचते हैं आप दीक्षा भूमि को लेकर, बाबा साहब को लेकर? अरे मैम बहुत कुछ सोचते हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए इतना त्याग परिश्रम किया और बाबा साहब यहाँ पे दीक्षा लिया, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम आए। बाबा साहब का एक भी समझो % उनका कर्जा हम लोग नहीं अदा कर पा रहे हैं। जो भी स्थल उनके हैं तहाँ हमको जाना चाहिए और उनका जो भी बताया जाता है उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया हम लोगों के लिए। आप यहाँ पहली बार आए? नहीं, हम 4-5 बार आ चुके हैं। तो आते रहते? हाँ, आते तो रहते अभी हैं। आपके घर परिवार से कुछ कितने लोग आए? हम परिवार से 8 लोग हैं। एक परिवार से? एक परिवार सभी से। लोग आए? हाँ, तो आप क्या करते हैं? हम लोग कृषि करते हैं, खेती किसानी। खेती किसानी करते जी। हैं। और अभी तो आप यहाँ पर लगभग 1 हफ्ता तो आपका निकल जाएगा इसी आने जाने में, तो नुकसान तो होगा? नुकसान हमारे लिए जो नुकसान किए उससे उसके देखते में कुछ भी नुकसान नहीं है। ये नुकसान क्या है, हम अपने समाज के लिए, अपने समझ लीजिए बाबा साहब के और महापुरुषों के लिए समझ लो संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए बाबा साहब ने जैसे हिंदू धर्म को छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात होती है, संविधान को बदलने की भी बात हो रही है। तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं कि हम लोग हिंदू धर्म बाबा साहब ने इसलिए छोड़ा कि हिंदू धर्म में सब आडंबर और यही सब है। वही माता जिसे मान लीजिए आप ही है मैम, तो आप ही माँ हैं, आप ही बहन हैं, उसको वो अपवित्र मानते हैं या इसमें सभी अब मान लीजिए गलत वो बोलते हैं। इसलिए हम लोग भी बाबा साहब का समर्थन करते हैं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा, हम भी छोड़ रहे हैं। मोदी जी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, उसको तो मैम क्या किया जाए, अभी सरकार है लेकिन ऐसा नहीं जागरूक होगी जनता, जनता जागेगी तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं बदल पाएंगे। हम लोग जितने भी प्रदर्शन धरना कुछ भी होगा कहीं भी भारत में हर जगह जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर संविधान बदलने की बात होगी। आंदोलन करने की तैयारियां है? हाँ, पूरा होगा, आंदोलन होगा पक्का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर प्रसाद है। ठाकुर प्रसाद है, बुद्धिस्ट है आप? जी, बुद्धिस्ट है। तो ठाकुर प्रसाद जी से बात कर रहे थे जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आए। आप कहाँ से आए भाई साहब? आपने तो बड़े 2-2 बिल्ले लगाए हुए, क्या क्या लिखा है दिखाइए जरा। सीतापुर से है? जी। अच्छा, तो ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? हमारी है 18। 18 साल के हैं। तो ये बताइए आप यहाँ दीक्षा भूमि आए हैं,
क्या कुछ समझते हैं बाबा साहब और दीक्षा भूमि से? जी कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं? जी हमारे लिए बाबा साहब जी बहुत कुछ भी करा। हमारे लिए यहाँ दीक्षा भूमि में दीक्षा भूमि प्राप्त करी, तभी इसलिए आपके यहाँ तो यूपी में तो बड़े-बड़े स्मारक हैं, जी तो वहाँ पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जी वहाँ पर जाते हैं। जी जब टाइम मिलता है तब चले जाते हैं, बाकी यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। दीक्षा भूमि में आए तो कुछ अटैचमेंट है बाबा साहब को लेकर? क्या कुछ सोच कर आए हैं? क्या कुछ लेकर जा रहे हैं? ऐसे कुछ खरीदा, नहीं खरीदा? जी खरीदा है। क्या-क्या खरीदा? जी टी शर्ट खरीदी जय भीम वाली। गेहूं वाली टी-शर्ट खरीदी। जी आपकी यूपी में पहनोगे तो वहाँ तो फिर पिटाई हो जाती है। कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं दलितों की बड़ी पिटाई होती है यूपी में। अरे वो जो ब्राह्मण लोग हैं वही बस झरसते हैं, बाकी कोई नहीं। हाँ क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल। तो विशाल जी से बात कर रहे थे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अम्मा बैठी हुई, अम्मा से पूछेंगे, क्योंकि अम्मा अम्मा बात करोगे? अम्मा बात करोगे? अरे कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई है? हम जिला सीतापुर, तहसील सीतापुर। मिश्रिख, अच्छा तहसील मिश्रिख, पोस्ट कुतुब नगर। और हाँ जी जी। हाँ, जंगवा के रहने वाले हैं ऊपी से। कितने लोग आए हैं आप? हम आए हैं, बहुत लोग हैं। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 70। 70 है। जाड़ा भी लग रहा है, हाँ। तो 70 की उम्र में जाड़े का समय है और इतनी मुसीबत लेके आने की क्या जरूरत है? अरे बेटे, तो बाबा साहब मुझको अधिकार दिया है आने जाने का, तो आएंगे जरूर। यहाँ आए, गए थे अंदर दर्शन करने? हाँ, गए निकलते हैं, कल गए थे। क्या हाँ, लगता है बाबा साहब ने जो भी किया इस देश के अंदर, पूरे देशवासियों के लिए सही किया, गलत किया? तो बाबा ने अधिकार दिया है, ठीक, हमको अधिकार हम सब लोगों ने दिया। कितनी मुसीबत झेले और कितनी बाबा साहब हमारे पास मुसीबत झेले, तब भी हम अधिकार पाया बाबा साहब के रहा। ठीक, आदमी आने जाने नहीं देते थे, तालाब में पानी नहीं भरने देते, कुआं में पानी नहीं भरने देते रहे, तो हमारे बाबा साहब तो हमको खड़ा करे। बाबा साहब ने खड़ा करे तो हम खड़ा हैं। बाबा साहब का अधिकार है कि किसी का डरो ना, ठीक, किसी का बख्शो ना। हाँ, डरो ना, बख्शो ना किसी का। तो अभी आपकी यही तो बाबा साहब के अधिकार में करते हैं, चलते हैं। बाबा साहब ने अधिकार दिए, तो आप ये मानते हैं कि बाबा साहब के अधिकारों की वजह से ही आज जो कुछ भी मिला है उन्हीं के कारण मिला है? हाँ, तो उसी के कारण मिला है, बाबा साहब के दरबार में आया ना है, देखने के लिए, उसी के। तो अच्छा, बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, हाँ बुद्ध को अपना लिया, हाँ आपने अपना लिए? हाँ आप भी अपना लिए? हाँ, अपना लिया। अभी शादी ब्याह जो भी घर में कार्यक्रम होते हैं तो हिंदू धर्म से होते हैं कि कैसे? नहीं, हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, ऐसे बाबा साहब से होता है। हाँ, हमारे लोग शादी ब्याह करते हैं, फोटो बाबा साहब की रखी है, वही रख लेते हैं, अपना काम निपटा देता है। देवी देवता कौन हो? जब बाबा ने हमको अधिकार दिया है तो बाबा साहब कैसे छाड़ दिए? जो छाड़ना है वो छाड़े। हम तो आपका नाम क्या है? हमारा हमारा नाम है सीमा। सीमा जी। हाँ, सीमा जी। अच्छा नाम है। तो और भी लोगों से, अच्छा इधर भी, इधर बड़े बहुत सारे लोग हैं, अब इन्हीं के साथ बैठेंगे। अरे बाबा साहब ने अपने लिए मुसीबत बहुत झेला, दलितों के लिए, हम लोगों के लिए, तो हम क्यों न बाबा के दर्शन कर ले। हाँ, कर सकते हैं। क्या बोला? कहे बाबा साहेब हमको अधिकार दिया है, बाबा साहेब खाने को दिया है, बैठने को दिया है, तो हम मुसीबत झेल डालेंगे तो कोई इंसान नहीं करेंगे। 4 बच्चे की कुर्बानी कर दिया है हमारे लोगों के पाछे, तो हम कुछ भी उनके साथ कर नहीं सकते। देखिए यहाँ पर लोग जो है वो ये समझते हैं कि आखिर बाबा साहब की वजह से उनकी ज़िंदगी में बदलाव हुए हैं, और बाबा साहब ने सारा जो त्याग तपस्या बलिदान किया है उसी की बदौलत है कि आज तमाम जो लोग हैं जिन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो आज मान सम्मान से सड़क पे चल रहे हैं। आज उनके बाल बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में लग है, उन्हें अधिकार मिले हैं। ये तमाम चीज़ें आज भी बहुजन समाज के लोग
जान रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में नहीं, दुनिया में आपको ये मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये लोग दीक्षा भूमि में मिलते हैं और अलग-अलग जगहों से आकर ये महाराष्ट्र से सीतापुर की दूरी बहुत ज़्यादा दूरी है, उसके बाद भी ये लोग आए और लगभग 1 हफ़्ते का समय इनको आने-जाने में लगेगा। यहाँ 2 दिन रुकेंगे, 2 दिन वो ट्रेन में रहेंगे, 2 दिन आने के लिए लगता है, 2 दिन जाने के लिए लगता है और उसके बाद भी आप देख सकते हैं जो बाबा साहब के लिए जो प्यार है, बाबा साहब के लिए जो मोहब्बत है, वो बेइंतहा है लोगों के मन में और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो इस जगह आना बहुत मुश्किल था। तो बाबा साहब नहीं होते तो सरकार भी नहीं बनती आपके यहाँ? हाँ बनी। बाबा साहब दया है सब। उन्हीं की दया है, जो देन है उन्हीं की है, बाबा साहब की। आप भावुक हो रहे बाबा साहब को लेकर। हाँ साहब को जानते हैं, कांशीराम साहब को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं? वो नेता थे, अब हमारे एमए के बसपा के अध्यक्ष थे, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे काशीराम। हाँ और कैसी सरकार कैसी चली? सरकार अच्छी चली। जब तक मायावती थी तब तक बहुत अच्छी चली। अब तो बहुत बेकार चल रही है। इस समय सब दुनिया को नाश पड़ रहा है ये भाजपा सरकार। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं वो लोग। हाँ इसको बदलना है। ये सरकार जो रहेगी तो विनाश हो जाएगा। अब तो मोदी जी वापस आएंगे। अब मोदी जी देखो होते हैं कि क्या होते, वो तो रिटायर हो जाएंगे ये 24 में। हाँ उनको लड़ना नहीं, कोई अपने आदमी को लड़ाएंगे। ये लोग कह रहे हैं बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, सही बात है? अब ये देखो बहन जी बनती हैं या भाई वो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग चाहिए धन बहन जी बन जाए। सहारा दीन हमका पंचनक। हाँ, लड़का बिटिया पढ़े लिखे, बहन जी तो पढ़ाई नहीं हो बनाई नहीं, हाँ ना कोई नौकरी कुछ। भैया पढ़ाई लिखाई कहीं हाँ पैसा घर ते लगाए दो सब और तिका बिटिया अपना कुछ नौकरी न चाकरी मंजूरी कर रहे पढ़ा दमी कितना मंजूरी कितना निकाई कितना काटी बताओ हमका हैं। हम पंच काट लिए हैं, नहीं पढ़े हैं ना पढ़े। अभी बाबा जी की सरकार है वहाँ योगी जी की, तो वो जो कह रहे तो हम तो काफी काम किए हैं दलितों के लिए। जो दलितों के लिए वो विनाश कर रहा है। हाँ, काम नहीं कर रहे हैं, खाली नाम बाबा साहब का ले रहे हैं। संविधान बदलना चाहता है बाबा साहब का और केंद्र की सरकार वो बैठक जो है वहाँ दिल्ली की वो दूसरा बनाया है और उसको रद्द कर दिया। वही चीज़ लखनऊ में राज्य सरकार की विधानसभा बदलना चाहता है, अपने मन की रखना चाहता है। राम मंदिर भी बन गया है। राम मंदिर कहीं अंत बना, वहाँ पे नहीं बना। वहाँ बौद्ध धर्म की सम्राट अशोक जो यहाँ का राजा है उसी की जमीन में खोदी गई तो उसी की ईंट निकली जहाँ पे टाइट कर दी थी उनको, जो लोग आप लोगों को परेशान करते थे। बहन जी एक कानून द्वारा हक बाबा साहब कह गए शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो शिक्षित पहले पढ़ो लिखो और सब संगठन बनाओ और संगठन के बजाय कानून द्वारा संघर्ष करो, लाठी डंडा से नहीं करिए। बाबा साहब अपने 4 बच्चों को खोने के बाद जो है वो तमाम लोगों को वोट का अधिकार देते हैं। अगर हमारा पंचम बच्चा मर जाता है तो उसके लिए तड़पते हैं। और बाबा साहब ने जो बच्चा मरा पड़ा और हम गरीबों को लंदन को अधिकार दिलाने गए थे तो हमको सबको देखा, अपने बच्चे को नहीं देखा। कहीं हमारे जनता बहुत है, हमारे औलादें बहुत, उनको गरीबी दूर करने के लिए इस देश में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महावीर। आप सीतापुर के रहने वाले हैं? हाँ जिला सीतापुर। काफी कुछ जानते हैं आप बाबा साहब के बारे में? हाँ बहुत। क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। कैसे मालूम कैसे पड़ता है बड़ा बाबा साहब के बारे में आपको? हमको लोग पहले बताए, हम नहीं मानते थे बाबा साहब क्या है कहाँ रहते, लेकिन वो धीरे धीरे सब ज्ञान होता गया। अभी कितनी उम्र है आपकी? हमारी 65-67 साल की हो रही।
इतने जाड़े में आप आए परेशान होके? परेशान कुछ नहीं, बाबा साहब की दया है। तो हम उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे जो लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँचे हैं। हम जानना चाह रहे थे कि वो आखिर बाबा साहब के बारे में क्या सोचते हैं, दीक्षा भूमि को लेकर उनके दिलों में क्या ख़यालात है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बातचीत करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर लोगों के दिल में जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन आदर सम्मान जो है वो बाबा साहब के लिए बहुत है और बार-बार कहते हैं कि बाबा साहब के लिए बेइंतहा मोहब्बत ये बहुजन समाज के अंदर है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।